इस खबर के प्रायोजक है राधा माधव वाटिका। शादी, पार्टी या हो कोई उत्सव तो याद करे राधा माधव वाटिका डीडवाना। बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है और बास्केटबॉल जैसे खेल को 22 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देने वाले गुरु द्रोणाचार्य सरदेव श्री भगवान सिंह गौड़ की प्रतिमा का अनावरण आज अजमेर के श्री राजपूत छात्रावास प्रांगण में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार में कद्दावर मंत्री रहे पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ और सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर रहे। अपने उद्बोधन में राठौड़ ने कहा कि गुरु का इससे बड़ा सम्मान और नहीं हो सकता कि उनके शिष्य उनकी याद को इस कदर अमर बना दे। राठौड़ ने कहा कि देश की मोदी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया का शुभारंभ। सरदेव भगवान सिंह जी को श्रद्धांजलि देने आए उनके प्रिय शिष्यों और समाज के प्रमुख नागरिकों, मैं सामाजिक जीवन में लंबे समय से हूं, अनेकों कार्यक्रम में जाता हूं। इस कार्यक्रम में आकर मेरी मान्यता बदल रही है। आज के युग को लोग भागम-भाग का युग कहते हैं, कलयुग का युग कहते हैं, और एक कहावत चलती है जो चला गया उसे भूल जा। फिर आज इस समागम को देखकर मैं कह सकता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन की स्मृतियों में उस महामानव को, उस महानायक को, उस आदर्श पुरुष को याद रखते हैं, क्योंकि आप कितनी कितनी दूर से यहां पधारे हैं। मेरी नजर जहां तक जाती है, ऐसे प्रतिष्ठित लोग जो शायद दूसरे कार्यक्रम से आए नहीं और आज गुरु जी के नाम पर आप एकत्रित हुए हैं, और यही गुरु की महिमा का बखान करता है। हमारे शास्त्रों में गुरु को गोविंद से बड़ा कहा गया। अब आज हमें भगवान राम की मर्यादाओं को मानते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि महर्षि विशिष्ट नहीं होते। गुरुकुल में दोनों राजकुमारों को उस रूप से नहीं ढालते, तो आज उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कोई नहीं कहता। हम 64 कलाओं के बारे में, कृष्ण जी के बारे में बात करते हैं। महर्षि संदीपन नहीं होते तो कृष्ण जी उन 64 कलाओं को मर्मज्ञ नहीं होते। हम शिवाजी के इतिहास को पढ़ते हैं, कहते हैं प्रथम शिक्षिका के रूप में शिवा को शिवाजी बनाने वाली जीजाबाई थी, और एक ऐसे ही कर्म पुरुष को, सरदेव भगवान सिंह जी को जब याद करते हैं, 22 अंतरराष्ट्रीय प्लेयर पैदा कर देना। और अभी कहा कि खेल के मैदान में रात को दाने भिगाकर, चना भिगाकर सुबह खिलाड़ियों में बांटना, खिलाना। खेलते खिलाड़ी अगर जूते फट जाए, धन अभाव हो, तो गुरुजी अपने धन से उस काम को करते थे। ऐसे तरासे वाले द्रोणाचार्य गुरुजी को आप याद कर रहे हो, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है। अपने यहां कहा करते हैं कि बातड़ा और भीतड़ा दो बचते हैं। व्यक्ति का जीवन, व्यक्ति आता है समय की रफ्तार के साथ, एक न एक दिन जीवन मृत्यु के संघर्ष में मृत्यु जीत जाती है, व्यक्ति काल परिमित हो जाता है। तो कुछ लोग काल के कपाल पर कुछ बेरेखाएं खींच जाते हैं। आज उन्हीं रेखाओं को, उसी इतिहास को याद करने के लिए आप सब लोग आए हैं। मैं अजीत सिंह जी, आपको, आपकी टीम को कितना धन्यवाद दूं। आप सब लोगों का मैं स्मारिका में पढ़ रहा था, इस बास्केटबॉल में के ग्राउंड को बनाने में मुझे एक व्यक्ति कह रहा था ये मैदान नहीं है, ये बास्केटबॉल का और हमारे गुरु का मंदिर है। आप जैसे योग्य शिष्यों ने गुरु के मंदिर के निर्माण के अंदर जो योगदान दिया, तो उसका जितना धन्यवाद उतना कम है। मैं इस अवसर पर
हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बार आप सब लोग मिले, हमने उनसे प्रार्थना की कि आज के युग में शिक्षा का तरीका बदल रहा है, अध्ययन का तरीका बदल रहा है, स्मार्ट क्लासेज आ गई, ऑनलाइन क्लासेज हो गई, डिजिटल युग में अब लाइब्रेरी की जगह छोटे कंप्यूटर में सारी दुनिया की जानकारी आ गई। हमारे यहाँ के विद्यार्थी उस आधुनिक शिक्षा के साथ जुड़े। आप पुस्तकालय के लिए हमें पैसा दीजिए, उन्होंने पैसा दिया और मैं इसी मंच से इस बात की घोषणा करते हुए भी धन्यवाद भी देना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री, यहाँ के सांसद भागीरथ जी को। आज जब लाइब्रेरी के उद्घाटन के पश्चात नीचे उतर रहे थे तो मैंने देवेंद्र सिंह जी को कहा कि भागीरथ जी से बात हो सके तो कराओ। मैंने जब उनको कहा कि लाइब्रेरी बनी है तो उसमें फर्नीचर की कमी है, कंप्यूटर की कमी है, कंडीशन की कमी है, उन्होंने 10 लाख की घोषणा की। और मैं देवेंद्र जी से कहूंगा कि इसका एक प्रोजेक्ट बनाकर 10 लाख हो, 12 लाख हो, 15 लाख हो, ज्यादा बड़े तो भी कोई बात नहीं। और इस लाइब्रेरी में भी, क्योंकि भूपेंद्र जी भी जब मैं उनसे बात कर रहा था, गुरु जी जगत गुरु भगवान सिंह जी की बात कर रहे थे, तो इस लाइब्रेरी का नाम भी अगर भगवान सिंह जी के नाम से आप रखना चाहें तो उचित होगा, तो सामने उनके बना हुआ है। और मैं समझता हूं कि समय को बदलते हम देख रहे हैं। बचपन में हमारे सामाजिक संस्कारों में खेल एक ना एक जगह लिए होता था, खेल और खेल का मैदान और खिलाड़ी। इस कंप्यूटर युग ने, इस आधुनिक युग ने उनका संबंध कम कर दिया। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारी पुराने उस संस्कारों के साथ हम पुनः उसकी ओर लौटें। मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने खेलो इंडिया का अभियान चलाया, उन्होंने फिट इंडिया का अभियान चलाया, खेल के मैदान के साथ बच्चों का जुड़ाव रहे। और राजस्थान की सरकार की अपनी खेल नीति के अंदर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेकों प्रोत्साहित करने की योजना जारी है। मैं समझता हूं कि आज कहते नाम मिट जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा। चेहरा हमारे सबके बदल के समय के साथ रफ्तार के साथ यहाँ आकर उन लोगों से मिलने का मौका मिला जब कभी इस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अजमेर के अंदर हम लोग छात्र राजनीति में आया करते थे। तो नाम मिट जाने वाली बात और नाम को अमिट करने वाली बात वो हमारे बातों में जिंदा रहता है। और आपने तो गुरु जी का स्मारक बना दिया, जिस तरह मैंने पहले कहा भीतरा और बाजरा 2 चीज बचती है। मैं इसके लिए भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं समझता हूं कि हर क्षेत्र के अंदर हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बदल रही है, हिंदुस्तान का सैन्य बल दुनिया में 4थे नंबर पर आ गया, हिंदुस्तान में आधारभूत संरचनाएं बदल रही है। और हिंदुस्तान के अंदर खेल और खिलाड़ी, अभी पैरा ओलंपिक में 29 मेडल आना, पेरिस के ओलंपिक में 9 मेडल आना, ये भी बहुत बड़ी बात थी। मैं सब लोगों का किस किस को धन्यवाद दूं, सुमेर सिंह जी, आपको, रणजीत सिंह जी, विक्रम सिंह जी, उन किस किस को धन्यवाद दूं जिन सब लोगों ने आज अच्छे कार्यक्रम का आगाज किया। और मैं यही कहूंगा कि आपकी इस अमेरिका में आपने बहुत से लोगों के नाम लिख रखे। बास्केटबॉल को एक हूटर के रूप में दूर से ताली बजाकर खेल मैदान में रहे। और इस काम को जिस भाव से अजीत सिंह जी ने कहा, निश्चित तौर पर एक समिति बनाओ और किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का या बास्केटबॉल का इस मैदान को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देश के, उसमें किस चीज की आवश्यकता हो, उसको कैसा पूरा किया जाए, उसमें अपने सब मिलकर काम करेंगे। उस समिति के अंदर आखिरी सदस्य के रूप में आप मेरा भी नाम अंकित करना, तन और मन और धन जहां आवश्यकता पड़ेगी सब करेंगे गुरु जी की महिमा के लिए। आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए आप सब लोग पधारे हैं। मुझे अचरज हुआ ये तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ स्थानीय लोगों की संख्या इस सभा के अंदर नगण्य है, सब लोग बाहर से पधारे। इसी को कहते हैं गुरु के साथ शिष्य का संबंध, इसी को कहते हैं गुरु गोविंद से बड़ा है। आपने एक ऐसे व्यक्ति को, मैं समझता हूं कि जब उनके बारे में सुनते हैं करते हैं, धरती पर चलता हुआ किसी ने भगवान नहीं देखा, तो खेल जगत के
बास्केटबॉल जिनके इस भगवान के लिए आपने इतना कुछ किया, आपको धन्यवाद देता हूँ इस मौके पर। इस मौके पर सैनिक कल्याण विभाग के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने कहा कि गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा होता है। आपने अपने गुरु को आज इस तरह अमर कर दिया है, यकीनन आने वाली नस्लें इन्हें याद रखेगी। मेजर शशांक सिंह जी और आदरणीय गुरु जी को सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय राजेंद्र जी राठौर साहब, आदरणीय हमारे मंच पे विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरे सामने विराजमान सभी, कौन से शब्दों में जो मैं रात को सुना रहेंगी सारी बातें संबोधन करूं आपको। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, और मंच पे गुरु जी की जो फोटो विराज नहीं, मैं उनको भी शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। गुरु जी के बारे में मेरे को इतनी जानकारी पहले नहीं थी, वैसे वो श्रीमंतों की बात है हमारे, लेकिन रात को जब लोगों से मिले सारी बातें मैंने सुनी, तो मैं कह सकता हूँ कि गुरु जी देवताओं से कम नहीं। उस जमाने में इतनी बड़ी सोच रखना, अरे एक बोझ फ्री कर दी हुई बात बात के बात की नहीं। गुरु जी ने उनको वो मंत्र भी दिया, संस्कार दिया, तो आज पूरे हिंदुस्तान में उनकी लगाई हुई पोस्ट जो है राज कर रही है, बहुत अच्छी पोस्ट प्रभु की राज पर, तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपको एक ही निवेदन करूंगा कि जीवन में व्यक्ति के 3 पन्ने होते हैं। पहला पन्ना वो होता है कि व्यक्ति जब धरती पे पैदा होता है तो उसका पहले पन्ने पे नाम दर्ज होता है। एक होता है लास्ट पन्ना वो होता है जब पैदा होने के बाद उसका स्वर्गवास होता है, तो उस लास्ट पन्ने पे उनका नाम दर्ज होता है, आज उसका स्वर्गवास हो जाएगा। एक होता है बीच का पन्ना वो होता है कि पैदा होने से लेकर के स्वर्गवास हुआ, उसके बीच में उन्होंने क्या क्या काम किए, वो उस बीच के पन्ने पे ऑटोमेटिक अंकित होता है। अब उस पन्ने को आप हम सब लोग समय समय पे पढ़ते रहते हैं। कैसे पढ़ते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में। गांव में, परिवार में कोई बूढ़ा बुजुर्ग चला जाता है, दाह संस्कार को जाते हैं, अपन दाढ़ी बांध के बैठ जाते हैं, दाह संस्कार होता रहता है, लेकिन वहां को लोग बैठे रहते हैं, वो धीरे धीरे चर्चा करते हैं, बहुत बड़ा आदमी था, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, जो उन्होंने काम किया वो उस बंदे पे लिखा हुआ था, बैठे बैठे लोग पढ़ते रहे। और हर गांव के, हर एरिया के एक आधा ऐसा उठाई का भी होता है, तो सारा गांव में पैकेट होता है कि थाना में करते बिहार के आदमी को शुरुआत हो जाए, परिवार के नाते, जाति के नाते, गांव के नाते दाह संस्कार में, लेकिन वे दाह संस्कार में जगह जाए, जगह धीरे धीरे बोले, अरे बड़ी अरे शित्याना सजाई को के हो आएंगे वो करते हो करो चलो तो बेटा बेटा तो चर्चा करेगी, बड़ी है उससे जाना है सारा गांव में दिखला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस जीवन में यदि आप किसी की मदद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन मदद ही यदि नहीं करें तो कम से कम किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। मेरे लिए करते रहो, लेकिन पार्टियां मेरे का जब चुनाव आए तो इस दलदल की राजनीति से टूट उठी, और मैं नहीं कहता कि आपको किसको वोट देना है, लेकिन सजन दूंगा इस देश को कौन शिक्षा दे सकता है, देश को कौन आगे बढ़ा सकता है, ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए। तो इसलिए मैं सबको ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं कि जरूरी देश ही नहीं रहेगा तो आप हम कहां से रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ ये करना चाहिए। आदरणीय विनोद जी हम साथ गए थे, खूब देखा, 25 साल 26 साल पहले रोटी खाने के लिए ब्रेड नहीं मिलती थी, वहां रोटी तो बढ़ती नहीं, कंट्री अलग पड़ी थी। आज पूरी टॉयलेट हिंदुस्तान के बराबर 26 साल में करेंसी लगी मिलेगी। अरे ये हिंदुस्तान है, जिस हिंदुस्तान में जब ये देश आजाद हुआ अमेरिका के बराबर करेंसी थी,
आज अपन कहां गए? अमेरिका का 1 रुपया अपना 84 रुपया बराबर। ये किसने दिया है? चाहे राजनेता हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के लोग हो, जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा कि जनता को तो इसलिए मैं सबको प्रार्थना कर रहा हूँ कि देश के प्रति भी थोड़ी बहुत भावना सबको रखनी चाहिए। और खेल एक ऐसी चीज है, इसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान आपकी चीज नहीं है। चाहे वॉलीबॉल खेले, कबड्डी खेले, कोई सा भी खेल खेले, खेल खेलता है भगवान उसको 80 साल उम्र देता है, खेल खेलने वाला 100 साल भी देनी चाहिए। कार्यक्रम में आभार ज्ञापित के दौरान संयोजक टीम के सदस्य जेपी नायडू भावुक हो गए। उन्होंने अपनी साथी खिलाड़ियों को याद करते हुए गुरुवर भगवान सिंह गोड को श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही नायडू ने कहा कि मैं देश भर से आए हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का हमेशा ऋणी रहूंगा कि आपने गुरुजी को सम्मान देने के लिए अजमेर आगमन किया। कार्यक्रम संयोजक राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अजीत सिंह राठौड़ ने कहा कि मैं उम्र के इस पड़ाव में अपने सपने को साकार होता देख रहा हूं। इसके लिए मैं आप सभी का हमेशा ऋणी रहूंगा। राठौड़ ने राजस्थान सरकार से मांग की कि 22 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देने वाले ऐसी महान शख्सियत को द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। क्योंकि मैं हमारे राठौड़ साहब यूनिवर्सिटी के अंदर अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय भी आपको पता है कि बास्केटबॉल क्या था। और गुरुजी हमारा जो वहाँ कैंप लगते थे, हम वहाँ इनके पास में जाते थे, आप भी हमें बड़ा मोटिवेशन करते थे। मैं छोटी सी घटना इसलिए बताना चाहूंगा। सुमेश सिंह जी, आपको पता है अलवर के अंदर एक इंटर यूनिवर्सिटी का टूर्नामेंट हुआ, और वो मैं समझता हूँ उस समय का सबसे पहले जो एक पास नीति होनी चाहिए, वो पास नीति के कारण वो टीम वहाँ उन्होंने घोषित कर दी। उस समय राजेंद्र सिंह जी राठौर का बड़ा वर्चस्व था। हम इनके पास में आए, इन्होंने हमें वीसी से बुलाया और महाराणा ग्राउंड बास्केटबॉल ग्राउंड के ऊपर जब ये ट्रायल चल रही थी, उसमें राठौर साहब भी वहाँ मौजूद थे। मैं उस समय से आपका हमें से उनको जानते हैं, बास्केटबॉल के लिए जितनी भी आपने हमें सपोर्ट किया इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। भैया, मैं आपसे सर्वत्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी के नाम से राजस्थान के अंदर जो एक एकेडमी चालू कर रहा है वो गुरुजी के नाम से करें। हमारे अध्यक्षता करने श्री परेश सिंह जी बादौर शिक्षक जिले के हैं, दूसरों के अंदर जब भी विक्रम सिंह जी को याद करते हैं वहाँ हमेशा बातचीत के लिए तत्पर रहते हैं। अभी कुछ समय बाद ही मैच की वॉलीबॉल की प्रतियोगिता करा रहे हैं, आपका भी हमेशा हमें सहयोग मिलता है, इसलिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। सबसे ज्यादा मैं गुरुजी के परिवार का, आज इतने दिन हो गए लेकिन हमारे मन के अंदर थी कि भाई हम गुरुजी के लिए कुछ न कुछ करें, गुरुजी के लिए कुछ न करें। लेकिन यहाँ जब हमारी ये टीम बनी, एक छोटी सी टीम नहीं, ये टीम कितनी सर आप देख रहे हैं, ये सब तत्पर है, 1 साल के अंदर ये परिणति है। और मैं आपके द्वारा माध्यम से ये निवेदन, क्योंकि यहाँ इस कार्यक्रम में सरदेव श्री गुरुजी भगवान सिंह गोड की सुपुत्री श्रीमती रनक सिंह एवं श्रीमती मुनेश्वरी राजे भी मौजूद रही। मीडिया से बात करते हुए दोनों ने आज के कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि हमें गर्व होता है कि हमारे पिता अपने पीछे ऐसी महान शख्सियतों को छोड़ करके गए हैं। दोनों पुत्रियों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है कि उनके पिता को मरणोपरांत द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाए। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा बहुत कम देखने को मिलती है। उनके शिष्यों ने इतना सम्मान कर रहे हैं उनका, तो हम बहुत बहुत खुश हैं। गुरुजी को द्रोणाचार्य की जो मांग आज उठी है उसके लिए क्या कहना चाहिए? यही सरकार से मांग रहेगी कि उन्होंने इतने शिष्य निकाले हैं, अपने इतने प्लेयर्स निकाले हैं, तो उसको देखते हुए सरकार को करना चाहिए इसके लिए, और हमारी मांग यही रहेगी कि हो रहे। नागौर जिला बास्केटबॉल संघ के प्रवक्ता अबरार अली बेरी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान वीपी नरूला, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, विक्रम सिंह मंडरू, सुरेंद्र सिंह शेखावत, रघुराज सिंह निमाज, सुमेर सिंह मंचस्थ रहे। वहीं कार्यक्रम में
महिला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कृष्णा वर्मा, स्नेहलता दोसाया, शालू शर्मा, अंजू बीका, सरोज राठौड़, मंजूश्री, सायर शेखावत, चित्रा शेखावत, प्रकाश कंवर एवं चेयरमैन विक्रम सिंह शेखावत, सरदार सिंह दुजोत, मदन सिंह राठौड़, अर्जुन सिंह दाता, गजेंद्र सिंह ऐसो, ड्रिबल एकेडमी के मान सिंह, डॉक्टर अजय सिंह सहित बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की मौजूदगी रही। इस कार्यक्रम में डीडवाना से अशोक सारस्वत, मोहम्मद नईम, गोविंद गुजर, अमजद हुसैन पठान, एडवोकेट वीपी सिंह राठौड़, हिरेंद्र सिंह राठौड़, जगदीश मोठ, महेश कछावा, गुलाब कछावा सहित भारी संख्या में लोग पहुंचे।